ये है डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी का क्लास। मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ पे देखिए सबके पास एक लैपटॉप है। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। है भाई। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह। आपका? सागर पाठक। सागर पाठक। दीपक भाई हमारे सब्सक्राइबर थे, इन्होंने पहले हमारा वीडियो देखा था और यहाँ आके ज्वाइन किया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। कब ज्वाइन किया था दीपक भाई आपने? कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को भाई, बधाई हो यार। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर थे जो कि पूछ रहे थे कि भैया प्लेसमेंट का डिटेल भी दे दो। हम आज आ गए हैं डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट का रिकॉर्ड चेक करने। देखिए 7.367 13 LPA का भी पैकेज गया डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी, 6.55 LPA। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। तो आज फिर से हम आ गए हैं डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी में। अभी 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था, 2-3 महीने हो रहे हैं डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी का, कि अगर आपको जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है, फ्रेशर हो, 2023 2024 के पास आउट हो, तो आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट होने वाला है। यहाँ पे जो ड्राइव्स आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, पहले दिन से आपको प्लेसमेंट ड्राइव मिलने लगता है। ये सब बातें हमने बताई थी और पूरा डिटेल बताया था आपको कि फीस क्या होने वाला है, क्लासेस कैसी चलती है और पैकेज कितना लगता है, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज। लेकिन बहुत से हमारे सब्सक्राइबर थे जो कि पूछ रहे थे कि भैया प्लेसमेंट का डिटेल भी दे दो। 2 महीना हो गया ऑलरेडी, तो अब तक किसका प्लेसमेंट हुआ वो हमें दिखा दो 2-3 महीने में, या आपके किसी सब्सक्राइबर का प्लेसमेंट हुआ है तो वो दिखा दो। तो हम आज आ गए हैं डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट का रिकॉर्ड चेक करने की भाई अभी इस महीने में, आज 6 नवंबर है, आज तक किसका प्लेसमेंट हुआ है, अक्टूबर में किसका प्लेसमेंट हुआ है, ये रिसेंट प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये सब डिटेल हम लेंगे अभी और आपको दिखाएंगे। तो हम आ गए हैं डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी जो कि बीटीएम लेआउट में, आप देख सकते हैं लड्डूज के ऊपर है, 3 फ्लोर इनके हैं और आसपास का एरिया बीटीएम लेआउट। आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करेंगे डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं इंस्टीट्यूट, क्लासरूम और थोड़ा फीस का डिटेल देंगे और आपको कुछ स्टूडेंट से भी मिलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा एक इंटरव्यू टाइप का कोशिश करेंगे कि कोई किसी का अगर जॉब लगा है अभी और कोई मिल गया हमें तो उससे थोड़ा रिव्यू लेंगे और पूछेंगे जॉब के बारे में और यहाँ का रिव्यू भी लेंगे, डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे और फाइनली आपको हम पूरा रिपोर्ट दिखाएंगे, पूरी लिस्ट दिखाएंगे जो रिसेंट प्लेसमेंट हुआ है। चलो आ जाओ, चलते हैं डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी। तो हम पहुंच गए ऊपर, डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी यहीं पे बगल में। यहाँ देखिए जब भी आप आते हैं ना तो सबसे पहले इनके रिकॉर्ड्स, पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो इनका प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन हम बात करने वाले नए रिकॉर्ड के जो अभी फिलहाल में प्लेसमेंट हुआ है। जैसे ही आप डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी आते हो तो ये इनका रिसेप्शन एरिया है। आप आओ, यहाँ पे रजिस्टर में आपको नाम अपना मेंशन करना होता है, फिर आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के हिसाब से आपका क्या वीक है, कितना मंथ लगेगा, क्या जॉब मिल रहा है, ये सब आपको बताएंगे। जब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखते हो ना तो यहाँ पे इनका पूरा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है जो कि रीसेंट प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ पे एक बार देखें तो पैकेज हमें जो देखने को मिलता है 3.33, 3.5, 3.6, ये थोड़ा एवरेज पैकेज है जो आजकल जा रहा है। और फिर आप वहीं राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ हमें हाई पैकेज भी देखने को मिलता है। यहाँ देखिए 7.367 13 LPA का भी पैकेज गया डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी, 6.55 LPA, 4.8, 6.5 LPA। तो यहाँ पे इन्होंने जो हाई पैकेज गया है डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी से वो दिखाने का कोशिश किया है और इधर थोड़ा जो एवरेज पैकेज गया है वो दिखाने का कोशिश किया है। तो देखिए एक आपको नंबर पता चल सकता है कि 3.5, 3.25 ये एक एवरेज पैकेज लगता है एज अ फ्रेशर। और किसी किसी का अगर अच्छी कंपनी है तो आपका ज़्यादा पैकेज भी लगता है। एप्टन है, नीचे इन है, यहाँ एप्टन है और भी कई कंपनी है जहाँ पे आपको ज़्यादा पैकेज देखने को मिला है। हमने इनका डिटेल वीडियो बनाया था पहले भी, अभी भी बना रहे हैं। तो आपको अगर डिटेल वीडियो पुराना वाला देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ था, जब भी आप यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे रेफरेंस दोगे शाही व्लॉग तो आपको 1000 का डिस्काउंट देखने को मिलता है। इनकी फीस है 35,000, तो आपको 34,000 पे करना होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए, आपने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन की है, BA, BTech हो गया या फिर BSc हो गया, BCom हो गया और आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, तो ज़रूर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइड ले सकते हैं। कांटेक्ट करना बहुत ईजी है, हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, छोटा सा फॉर्म है, उसको फिल करिए, हम खुद ही आपको 1-2 दिन में कांटेक्ट कर लेंगे, जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। और डिस्काउंट के लिए आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं, आप
हमें मैसेज कर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हम आपको कूपन कोड दे देंगे और आप जब भी आते हैं यहाँ पे उसको दिखा के 1000 का डिस्काउंट ले सकते हैं। सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट में नहीं, कई इंस्टीट्यूट हमने कवर किया है, वहाँ पे हमारे रेफरेंस से डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो जब भी आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें आप हमसे कूपन कोड जरूर ले लें, तो आपका कुछ पैसा बच जाएगा। और एक बार हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कर लें कि ये इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर होगा या कोई और आपके लिए, आपके हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा। चलिए चलते हैं, तब तक आपको यहाँ के कुछ क्लासेस दिखा देते हैं कि कैसे क्लास चलता है, कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे इनकी क्लास चल रही है, चलिए आपको थोड़ा सा एक क्लास दिखाते हैं। ये है डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी का क्लास। मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस होगा। यहाँ पे देखिए सबके पास एक लैपटॉप है। तो भाई कुछ लोग पूछते हैं कि भैया लैपटॉप नहीं रहेगा तो चलेगा। नहीं भाई, आप डेवलपर बनने आ रहे हो, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट करना है तो एक लैपटॉप तो ज़रूर होना ही चाहिए। हमें कुछ स्टूडेंट मिल गए जिनका आज ही प्लेसमेंट हुआ है। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं और रिव्यू लेते हैं कि कैसे प्लेसमेंट हुआ, कितनी वैकेंसीज उनको इंस्टीट्यूट से मिले, क्या पैकेज लगा है, कौन सी कंपनी होने वाली है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। हाय, कैसे हो भाई? बढ़िया। हाय भाई, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह। आपका? सागर पाठक। सागर पाठक। दीपक भाई हमारे सब्सक्राइबर है, इन्होंने पहले हमारा वीडियो देखा था और यहाँ आके ज्वाइन किया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। कब ज्वाइन किया था दीपक भाई आपने? सितंबर 5 सितंबर। ऑलमोस्ट आपको 2 महीने अभी हुए हैं और जॉब आपकी लग गई। और ये मैं पहला इंटरव्यू था। पहला ही इंटरव्यू था और इसी इंस्टीट्यूट से इंटरव्यू मिला है। यस। अब फ्रेशर हो। हाँ। ईयर ऑफ पास आउट 2024। या क्वालिफिकेशन? बीटेक इन सीएससी। बीटेक सीएससी 2024 पास आउट। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन के बाद कहीं अप्लाई किया था खुद से? या बाहर बहुत सारे मतलब अप्लाई किया था लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन के थ्रू? नौकरी.com। नहीं आता था। तो ये कितने आपने अप्लाई किया था बाहर खुद से? याद नहीं है, बहुत ज़्यादा किया, 200-300 के आसपास। 200-300 अप्लाई किया था, उसमें से कोई भी हेल्पफुल नहीं निकला, कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ? रोज अप्लाई करता था, उसमें कम से कम 20। देखिए इनकी अच्छी बात ये थी, ये अप्लाई भी करते थे और साथ में प्रिपेयर भी किए थे खुद को। लेकिन जो बाहर से अप्लाई करते थे लिंक्डइन से, नौकरी से, वहाँ से उनको कोई रिवर्ट बैक का मैसेज नहीं आ रहा था। आ भी रहा था तो वो अनफॉर्चुनेटली वाला मैसेज आ रहा था, फर्जी कंपनी का आ रहा था। तो फिर आपने ये आके ज्वाइन किया और 2 महीने में ही इनका प्लेसमेंट हो गया। पहला कंपनी, पहला इंटरव्यू और पहले में ही प्लेसमेंट हो गया, वो भी डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी से इनको मिला इंटरव्यू। कौन सी कंपनी है आपकी? वोया इंडिया। वोया इंडिया। क्या पैकेज लगा? 3.2 का भी पैकेज लगा है। तो देखो भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेशर्स के लिए आईटी इंडस्ट्री में पैकेज मैटर नहीं करता है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि इनकी पैकेज बड़ा तेजी से बढ़ती। जैसे ही इनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो इनका पैकेज 8 LPA, 9 LPA, 10 to 15 LPA तक जंप करता है। बस इनको क्या करना होता है कि अपने आप को अपडेट करना होता है, कंपनी स्विच करनी होती है। तो एज अ फ्रेशर पैकेज नहीं मैटर करता है। अभी के टाइम में वैसे ही वैकेंसीज बहुत कम है, इंटरव्यूज लोगों को नहीं मिल रहा। अभी के टाइम जिसको भी मिल जाता है जॉब, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरे हमारे भाई यहाँ पे सागर पाठक, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने 15 जुलाई को ज्वाइन किया था। ओके, लाइक कितना महीने हो गए आपको? जुलाई? मोर देन 3 मंथ्स। मोर देन 3 मंथ्स हो गए। आपका भी सेम कंपनी में हुआ है? सेम कंपनी, वोया इंडिया। वोया इंडिया। पैकेज भी सेम है? 3.2। आपको कितना वैकेंसी यहाँ से प्रोवाइड किया गया, कितनी इंटरव्यूज दिया आपने यहाँ? मैंने अप्लाई मोर देन 20 किया था। हाँ। एंड मुझे जिसमें मैं इंटरव्यू में बैठा था वो अराउंड 10 था। हाँ। फाइनली आपका वोया में निकला? वोया इंडिया में हुआ। एक बार इन्होंने पहले भी कोई इंटरव्यू में आप काफी हाई लेवल तक गए थे? जी, मैं एक कंपनी है एप्टियन करके, उसका 6.5 का होता है, मैं वहां तक मैनेजर राउंड तक गया था। लास्ट फाइनल राउंड में तो बाहर हो गए? बाहर हो गया। और उसके पहले आपने कहीं अप्लाई किया था? जैसे इन्होंने 300 कंपनी में लगभग अप्लाई किया था? जी, मैंने किया था नौकरी के थ्रू, इंडीड के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, कोल्ड ईमेल, कोल्ड मैसेजेस, सब कुछ मतलब जितना कर सकते थे कर दिया था। फिर भी एक्सपेक्टेड कितना कंपनी में अप्लाई किया होगा आपने? मोर देन 200। मोर देन 200। कोई फायदा होगा उधर से? नहीं, मुझे आते थे कॉल फर्जी कंपनियों के कि मार्केटिंग वाले आ जाइए यहाँ पे इंटरव्यू दे दीजिए, या फिर कंसल्टेंसी वाले 500 रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी,
दीजिए। देखिए कोई भी जो पैसे मांग देता है ना, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी इतना या 200-300, कई कंसल्टेंसी तो ऐसी है ना भाई 50 रुपए मांगती है कि 50 रुपए दे दो, ये फीस है, उसके बाद हम लगवा देंगे। तो इस पे बिलीव नहीं करना है, ये फेक होता है। आपका जो भी वो 50-50 करके 200-300 लोगों से लेते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। उससे बेटर है नौकरी पे प्रीमियम, लेकिन उससे भी बेटर है मैं तो बोलूंगा इंस्टीट्यूट कोई अच्छा ज्वाइन कर लो जहां से जेन्युइन वैकेंसी, जेन्युइन इंटरव्यू मिलते हैं। जो भी इंटरव्यू, जैसे जो भी कंपनी आती है ना यहाँ इंस्टीट्यूट पे, वो 100% होता है कि आपने अप्लाई किया वहां से तो 100% आपका इंटरव्यू होगा, वैकेंसी जेन्युइन है, तो यहाँ से फायदा होता है। तो भाई आप लोगों ने इंटरव्यू जाके दिया या यहाँ पे दिया? पहला राउंड ऑनलाइन होता है जो Okay. हमने घर से दिया था। हाँ। दूसरा राउंड और तीसरा राउंड वहीं पे कंपनी में बुलाया था। Okay. वहीं पे जाके हुआ था। अच्छा, यहाँ कोई कंपनी आती भी है क्या ऑफलाइन? हाँ, यहाँ पे आती है। जैसे एक कंपनी आई थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज करके आई थी। Okay. एक नीची इन करके आई थी। दैट्स नीचे इनमें मैंने देखा है कि कुछ प्लेसमेंट भी हुए हैं। हाँ, हुए हैं। आज भी शायद एक कंपनी आई थी। आज स्टार नॉलेज करके एक कंपनी थी, उसमें भी यहाँ पे आके ऑफलाइन में इंटरव्यू लिया उन्होंने। फर्स्ट राउंड लेते हैं। फर्स्ट राउंड लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑफिस पे बुलाते हैं या फिर ऑनलाइन लेते हैं। हाँ। तो ये अच्छी बात है भाई, इससे पता चल जाता है जो भी वैकेंसी आ रही है सब जेन्युइन रहता है ना। जी जी जी। जितने में भी आप लोगों ने अप्लाई, आपने तो पहला ही निकाल लिया, आपसे क्या पूछूं, आपने जितने में अप्लाई किया वो वहाँ जेन्युइन मिला जी, आपको? जेन्युइन रहती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। आप अप्लाई करो और बैठो, आपकी अगर कैपेबिलिटी है तो उस हिसाब से आप क्रैक आपको क्या लगता है कि क्या कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अभी के टाइम में? अभी के टाइम में प्रोजेक्ट इज कंपलसरी। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होना ही चाहिए। जितना प्रोजेक्ट हो सके आप बनाओ। हाँ, या एक ही आप प्रोजेक्ट बनाओ, बट उसमें मास्टरी कर लो कि उसमें से कुछ भी पूछा जाए यू आर एबल टू आंसर। ओके। तो आप प्रोजेक्ट पे फोकस करो। आप बेसिक्स जो, जैसे मैं जावा के थ्रू हूँ, तो आप जावा के अंदर बेसिक्स जितना होता है वो छोटी छोटी माइनॉरिटी जितनी होती है, मिन्यूट चीज़ें, हर चीज़ पढ़ो तो आप कर सकते हो क्लियर। कम्युनिकेशन भी मैटर करती है, बिकॉज उसके अंदर ग्रुप डिस्कशन भी होता है। बिल्कुल। उसमें आपको बढ़ चढ़ के बोलना होता है। मतलब ये कि इंटरव्यूज में होते हैं ये ग्रुप डिस्कशन? हाँ, होते हैं। ये पार्ट ऑफ इंटरव्यू फेजेस होते हैं। ये पार्ट ऑफ इंटरव्यू फेजेस है कि डिस्कशन हो रहा है, उसमें आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है, उस हिसाब से भी सिलेक्शन मिलता है। तो भाई ये दो चीज़ें इन्होंने जो बताया कि आपको खुद तो प्रिपेयर रखना है, खुद को बेसिक्स बहुत क्लियर रखना है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से मास्टरी करनी है उसमें, और कोई एक प्रोजेक्ट पकड़ो बढ़िया हैवी प्रोजेक्ट और उस पर मास्टरी कर लो, ताकि उस प्रोजेक्ट को जब आप दिखा रहे हो इंटरव्यूअर के सामने तो कुछ भी पूछे तो फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पूरा बता सको उसको। क्योंकि मैंने भी फेस किया है, जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए उसके अंदर प्रोजेक्ट में ही, मतलब मैनेजर राउंड में मेनली फोकस किया था प्रोजेक्ट पे, ओनली प्रोजेक्ट पे, माइन्यूट डिटेल्स। तो आप जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था बैंकिंग एप्लीकेशन पे। ओके। तो उन्होंने सामने से पूछा कि, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं एप्टीएन में रिजेक्ट हुआ था। वो 6.25 वाला, 6.5 वाला। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि आपका ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो और ट्रांजेक्शन अगर अटक गया, रिसीवर तक पहुंचा नहीं बैलेंस, तो आप उसको कैसे करोगे, वापस रिट्रीव कैसे करोगे? तो फिर उसका मुझे पता नहीं था आंसर। तो उसके लिए आप रेडी नहीं थे, अगली बार से फिर अपने रेडी रखा था उस चीज़ के लिए। और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। देखिए ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला कोई मिलता नहीं है, इतने हाई लेवल का एक्सपीरियंस कि इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछा गया? मेनली जैसे मैनेजर राउंड में भी मुझसे आपका ट्राई कैच, कैसे आप एक्सेप्शन हैंडल करते हो, कहाँ कहाँ आप एक्सेप्शन हैंडल का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ स्टोर करते हो, अगर आप टेस्टिंग में हो तो आप कैसे करोगे, आप अगर सिंपल डेवलपमेंट में हो तो आप कैसे करोगे। तो मेनली मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड बहुत कुछ पूछा जाता है। थ्रेडिंग के हिसाब से भी बहुत कुछ पूछा जाता है। फिर आपका कोर कॉन्सेप्ट जावा का जो होता है उसमें बहुत कुछ पूछा जाता है। फिर आपका एट द लास्ट प्रोजेक्ट से पूछा जाता है। प्रोजेक्ट के अंदर आपका वेब स्टैक आ जाएगा, ऐसे HTML CSS। HTML में सिंपल पूछा जाता है, जैसे मैंने मेंशन कर रखा था HTML5। ओके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि HTML5 में ऐसी क्या खास बात है जो तुम यूज़ कर रहे हो, फिर तो उसमें मुझे आप बताओ। तो मैंने बताया ऐसे ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजीज रहती है इसके अंदर, आप कर सकते हैं। तो वो और भी डिटेलिंग पूछने लगे कि कैसे इस फंक्शन से क्या होगा, इस फंक्शन से क्या होगा। वो एक हिसाब से आपकी लेवल चेक करते हैं कि भाई किस लेवल तक डीप ये जा सकता है। नॉर्मली इंटरव्यू का यही होता है कि एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका रिप्लाई दोगे आप, तो वो थोड़ा और अंदर घुसते जाते हैं देखने के लिए कि भाई कहाँ तक इसका लेवल है, उस हिसाब से आपका पैकेज डिसाइड होता है। नॉर्मली अभी तो देखिए ज़्यादातर अगर हम जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करें तो एक एवरेज पैकेज लग रहा है 3.5 से 4.5 का एज अ फ्रेशर।
लेकिन ये भी अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी का ऐसा टाइम है ना भाई कि जल्दी किसी को जॉब नहीं मिल रही है, वैकेंसीज बहुत कम है। बिल्कुल आपने भी स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल किया है, मैंने सब एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपको बताया। मैंने सारा प्रोजेक्ट ही अपने अपने आप से बनाया। अच्छा, अपने आप से? और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो अपने आप से बनाया है? मैंने अपने आप से भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था। Okay. उससे पहले मैंने एक जगह इंटर्नशिप की थी, वहाँ से वो मैंने प्रोजेक्ट सीखा था। Okay. कैसे काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक इंटर्नशिप कर चुका हूँ फेब में। तो वहाँ से मुझे थोड़ा नॉलेज था कैसे चलता है, कैसे काम करता है, कैसे प्रोजेक्ट का फ्लो रहता है, तो वो सब मुझे पता था इस वजह से। ऐसे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, अभी आईटी सेक्टर में जॉब लेना चाहते हो, उसको क्या सजेस्ट करोगे आप कि क्या किस लेवल से तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ाई करना है तो जॉब लग जाएगी? जी, अभी एज अ फ्रेशर अगर आप हो तो आपको तो सिंपल जो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोजेक्ट के ऊपर तो फोकस करना ही। प्रोजेक्ट हो गया, और फिर डिटेल में बेसिक्स को क्लियर रखना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना। और अगर आपको आप सब में माहिर हो, सब में माहिर हो, लेकिन अगर आपको एप्टीट्यूड नहीं आता है, हाँ, अगेन यू विल फेल। सो एप्टीट्यूड यहाँ पे सिखाते हैं, डेस्टिनेशन सिखाते हैं। मतलब अगर डेस्टिनेशन कोई ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो उस लेवल का रहता है, 1.5 महीने का रहता है। उसके अंदर आपको हर एक टॉपिक से आपको ट्रेन किया जाता है कि इस टॉपिक से कैसे पूछ सकते हैं, डेट एंड टाइम पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके। बहुत टॉपिक्स होते हैं, उसको कवर करते हैं। देखिए, इनसे मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका आज ही कंफर्मेशन आया है वोया इंडिया से कि जॉब दोनों की हो गई है। 3.2 LPA का पैकेज है, तो ये आज हमें मिल गया इंस्टीट्यूट पे, हमने बात कर लिया, आपको दिखा भी दिया। अब चलते हैं, आपको लिस्ट दिखाते हैं। मैंने कोशिश की अपने साइड से काफी सवाल जवाब करने का कि आपको हेल्प मिले, मोटिवेशन मिले। इनका लिंक्डइन ID भी मैं शेयर कर दूंगा, अगर किसी को बात करनी है या कुछ रिव्यू लेना है या कुछ जॉब से रिलेटेड बात करनी है तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, दोनों भाई से, और आप बात कर सकते हैं लिंक्डइन पे। और कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है, जो मान लो मैंने नहीं पूछा, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। अगली बार हम जब भी इनसे मिलेंगे या कॉल पे बात करेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा हम इनसे कंफर्म करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे देंगे। कांग्रेचुलेशन आप दोनों को भाई, बधाई हो यार, आज ही इनका जॉब भी लगा। आज मैं आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे। और चलिए अब देख लेते हैं लिस्ट। तो हमारे पास लिस्ट आ गई है डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी से जितने लोगों का रिसेंट में प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ तक कि हमने आज जिसका प्लेसमेंट हुआ उसका भी लिस्ट निकलवाया लास्ट में। ये देखिए, जो आज मैंने अभी 2 लड़कों से आपको मिलाया, उनका आज प्लेसमेंट हुआ है, उनका भी लिस्ट में नाम है। तो ये पूरा डिटेल में आपको दिखाते हैं कि भाई किसका किसका प्लेसमेंट हुआ है, कंपनी कौन सी है, पैकेज क्या गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, ईयर ऑफ पास आउट क्या है, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे। और ये आपको भी ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि भाई आप कंफ्यूजन में रहते हो कि जेन्युइन प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, जेन्युइन कंपनी आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए बहुत लोग पूछ रहे थे प्लेसमेंट रिजल्ट हमें दिखाओ, तो हमने आपको पूरा बात भी करा दी। यहाँ पे देखिए, हम आपको प्लेसमेंट रिजल्ट दिखा रहे हैं। ये है डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी का, यहाँ देखिए नंबर दिया गया है, साथ में नाम दिया गया है, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट यहाँ पढ़ाते हैं। ये कंपनी का नाम है, आप अपने से देख लो किस किस कंपनी में लगा। यहाँ पैकेज इन्होंने दिया है, क्या क्या पैकेज लगा है। हेल्दी असिस्ट है 5 LPA, विप्रो 3.3 LPA। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट हमें 9.5 LPA दिख रहा है इन्फोसिस में, और जिसका हाईएस्ट गया उसने किया था बीटेक ECE, CSC का है भी नहीं, सबसे हाईएस्ट इसका गया है ECE में 2024 पास आउट है। बाकी का यहाँ देखिए CSC का हमें दिख रहा है, और पैकेज काफी वैरी कर रहा है। एक कंपनी में है 4.5 LPA का, CSC किया है 2024 पास आउट। देखिए ज्यादातर आपको 24-23 ही दिखेगा, 2023 पास आउट है, 3 LPA का पैकेज लगा है। जैसा कि मैंने पहले वाले भी वीडियो में बताया था कि ये इंस्टीट्यूट जो है सबसे अच्छा फ्रेशर्स के लिए। इवन यहाँ पे आप आओगे तो आपसे ये पूछेंगे काउंसलिंग में ईयर ऑफ पास आउट क्या है, और जब आप फ्रेशर्स रहोगे, फ्रेशर्स का मतलब अभी 2024 चल रहा है, मतलब 2023 और 2024 वाले ज्वाइन कर सकते हैं। इवन 2025 में जो पास आउट होने वाले हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि फाइनल ईयर में ज्वाइन कर लें तो वो तुरंत ही डिग्री कंप्लीट करते ही उनकी जॉब फाइनल हो जाती है, लग जाती है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं फ्रेशर्स के लिए जो ऑलरेडी कर चुके हैं अपना कोर्स, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो जैसे ही आप जब 2025 वाले बच्चे आ जाते हैं, मतलब वही जून तक, उनके आने तक 2023-2024 फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा। वो जब 2025 वाले आ जाएंगे मार्केट में तो 2025 और 2024 को फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा, और उसके लिए फिर डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी बेस्ट होने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी मैंने दिखा दिया आपको 2024, 2023 यहाँ भी दिख रहा है हमें, 2023 यहाँ भी दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ECE दिख रहा है, CSC दिख रहा है, ISC दिख रहा है, और डिफरेंट आपको ब्रांच भी दिख रहा है। IT ECE 2022 पास आउट का भी लगा है।
स्टार्टिंग में भी मैंने दिखाया आपको एप्टेन में 6.5 LPA इस कंपनी ने दिया है। ये लोग हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है ISC, CSC, ML, CSC 2024 पास आउट हैं ये लोग। तो यहाँ L&T में भी काफ़ी प्लेसमेंट देखने को मिला है, नीच इन सॉफ्टवेयर में भी मिला है 4.8 LPA का CSC। लेकिन जो हमें L&T में देखने को मिल रहा है वो बीटेक मैकेनिकल का देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जितने भी मैकेनिकल वाले हैं 4 LPA का पैकेज दिया 2024 पास आउट। यहाँ नाम देखिए और ये है कंपनी का नाम, L&T में मिला है इनको। एक अगर हम एवरेज पकड़े तो 4.55 LPA हम एवरेज ले सकते हैं यहाँ पे, ECE, ISC, CSC और काफ़ी डिफरेंट हमें क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ये अलग से आज हमें प्रोवाइड किया गया है। ये इतने लोगों का प्लेसमेंट आज हुआ है, सिर्फ आज एक दिन में। ब्रिलियो में हुआ है वो या इंडिया में हुआ, अभी और भी ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है लेकिन वो कंफर्म नहीं है। इतना कंफर्म हो गया है कि इनका सिलेक्शन हो गया है। ये पूरा देखिए 3.5 LPA, 3.2 LPA पूरा मिला है। यहाँ पे CSC के हैं, ISC के हैं और ईयर ऑफ पास आउट देखें 2023, 2023, 2023, 2024 वालों को मिला है। और देखिए जो हमने आपको लड़कों को मिला है वो दीपक सिंह एक को मिलाया मैंने और सागर पाठक, ये दोनों से मैंने एक इंटरव्यू भी लिया आपके हेल्प के लिए, मोटिवेट करने के लिए। और इनका देखिए आज ही प्लेसमेंट हुआ है 3.2 LPA के साथ। तो ये था रिकॉर्ड पूरा जो अभी रिसेंट में प्लेसमेंट हुआ है और इवन आज भी प्लेसमेंट हुआ है, कल भी 5 नवंबर को प्लेसमेंट हुआ है। उससे पहले भी इन्होंने अपना बताया कि अभी तक 5 दिन में सिर्फ 29 प्लेसमेंट हो गए। 5 दिन के अंदर, 5 दिन नवंबर में सिर्फ 29 प्लेसमेंट हो गया, जो इसमें पूरा मिक्स है। और मैंने आपको जो आज का था वो भी दिखाया और ये रिसेंट प्लेसमेंट है, पुराना नहीं। इधर 1-2 महीने के फिलहाल में उतने अंतराल में ये प्लेसमेंट्स देखने को मिले हैं डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी से, जो कि काफ़ी अच्छा है। एज अ फ्रेशर बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाओ, तो ये है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। और हमने कोशिश की कि भाई जिसका एक हमारा सब्सक्राइबर था जिसका 1.5 से 2 महीने में प्लेसमेंट हो गया, सिर्फ पहले इंटरव्यू में ही निकल गया, उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया। और एक दिल्ली से था भाई अपना सागर पाठक, तो उसने भी अपना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे से शेयर किया। ये भी बताया कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे आपको जॉब के लिए तैयार होना है। तो भाई मैं ये बोलूँगा, देखिए खुद से अप्लाई करने वाला टाइम अभी गया। जब आप खुद से अप्लाई करते हो, हमें काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भैया मैंने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन कोई रिवर्ट बैक का मैसेज नहीं आ रहा है, ईमेल नहीं आ रहा है, या फिर अनफॉर्चुनेटली वाला ईमेल आ रहा है। ये हमने भी एक्सपीरियंस किया, हमारे सब्सक्राइबर्स हमें बताते रहते हैं। यही चीज़ सागर पाठक ने भी बताया और दीपक ने भी बताया कि भाई ये चीज़ उनके साथ बहुत पहले हो चुका, अब तक फिर उन्होंने डेस्टिनेशन टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया। देखिए इंस्टीट्यूट का यही फायदा होता है कि जेन्युइन इंस्टीट्यूट है, तो एक तो आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, पढ़ाई अच्छी मिलती है, उसके बाद ये खुद आपका इंटरव्यू शेड्यूल करता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 100% दे के यहाँ पे पढ़ाई करनी है। कंपनी लाना इंस्टीट्यूट वाले का काम है, वैकेंसी प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूट वाले का काम है, इंटरव्यू शेड्यूल करना इंस्टीट्यूट वाले का काम है। सब कुछ 100% इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पढ़ाई करना है, इंटरव्यू देना है, पढ़ाई करना है, इंटरव्यू देना। आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका दीपक सिंह की तरह पहले ही इंटरव्यू में निकल जाएगा। और मान लो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है या थोड़ा मान लो आप कहीं लैग कर रहे हो, तो आपका 2, 3, 4, 5 इंटरव्यू में हो ही जाता है। और एक कॉमन बात है कि भाई पढ़ते सब हैं लेकिन एक प्रॉपर वैकेंसी नहीं मिल पाती है, जो कि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। और जब आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता है तो आप अपने नॉलेज को दिखा सकते हो, अपने इंपॉर्टेंस को दिखा सकते हो कि भाई आप किस लायक हो। तो पहला जो काम है ना भाई स्टूडेंट्स के लिए, वो इंटरव्यू मिलना है। तो इंटरव्यू मिलना है, ये जेन्युइन कहाँ से मिलेगा? तो हमारे हिसाब से, जैसे कि आप जानते हो हम बाकी के कोर्सेज भी कवर करते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आपको दिखाते हैं। तो हमारा ये काम रहता है कि हम आपके तक जेन्युइन प्लेसमेंट वाला, जेन्युइन ट्रेनिंग वाला, जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट वाला प्रोवाइड कर रहा है वैकेंसीज, जेन्युइन वैकेंसीज, उसको दिखाएं, उसको बताएं। तो हमारी तरफ से अगर आप फ्रेशर हैं, 2023 पास आउट हैं, 2024 पास आउट हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट इंस्टीट्यूट होने वाला है अगर आप जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा इस वीडियो से रिलेटेड या बाकी के वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको ऐसा कंफ्यूजन है कि भैया मैंने BA किया है, BCom किया है, BCA किया है, BBA किया है, BSc किया है, MCA किया है, BTech किया है, सिविल, मैकेनिकल, CSC, IT, कुछ
कुछ भी किया है, कंफ्यूजन है, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट उनके लिए बेहतर होने वाला है, कौन सा कोर्स उनके लिए बेस्ट होने वाला है, कौन सा कोर्स करके वो जॉब ले सकते हैं या फिर आईटी फील्ड में जा सकते हैं या नॉन आईटी फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा उनके लिए बेटर होगा, इसका कंफ्यूजन आप जानना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम गाइड दे देंगे आपको कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, किसमें आपका फ्यूचर ज्यादा अच्छा है, कहां आपको जॉब मिलने की चांसेस ज्यादा है। देखिए, सबका क्वालिफिकेशन, सबका ईयर ऑफ पास आउट और सबका इंटरेस्ट और टैलेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उनके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जहां पे वो अच्छा कर सकते हैं, वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप जानना चाहते हो तो सिंपल से आप हमसे बात कर सकते हो। हमें कांटेक्ट करना बहुत ईजी है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, हमारा एक लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वहां आप फिल कर देंगे फॉर्म, छोटा सा फॉर्म है, फिल करिए, हम खुद ही आपको 1 से 2 दिन में कॉल कर लेंगे और जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर कर देंगे। या फिर इंस्टाग्राम का लिंक वहीं पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप फॉलो कर लीजिए। अपडेट्स के लिए जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं, जॉब से रिलेटेड अपडेट होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे पहले मिल जाते हैं, वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हो बाकी का बात करने के लिए या जो भी डाउट है आपको पूछने के लिए। और डिस्काउंट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्टली आइए, कूपन कोड दिखाइए, आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, बाकी के भी कई इंस्टीट्यूट है जहां आप हमारा रेफरेंस देते हैं, शाही व्लॉग बोलते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलता है, बस कूपन कोड हमसे लेना होता है आपको। तो जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है एक बार जरूर हमें कांटेक्ट करिए और उसके बाद हम आपको उसका फीडबैक भी दे देंगे, रिव्यू भी बता देंगे, प्लेसमेंट रेशियो क्या है वो भी बता देंगे, आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से वो सही है या नहीं सही है या फिर कुछ दूसरा सही है, वो भी हम आपको गाइड कर देंगे और बता देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारा काम, हमारी मेहनत पसंद आई होगी और काफी हमने कोशिश किया अपने साइड से कि हम भर भर के इसमें काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन दें जिससे स्टूडेंट्स को, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको हेल्प मिले। तो चलिए, मज़ा आया, अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं या कोर्स करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी हमारा अपडेटेड वीडियो आएगा आपके तक जरूर पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।